मोहम्मद की जिंदगी को पढ़ोगे ऋग्वेद में तो वहां मिलेगा, मोहम्मद की जिंदगी ढूंढना चाहोगे यजुर्वेद में तो वहां मिलेगा, मोहम्मद की जिंदगी ढूंढना चाहोगे फारकुलीत के अल्फाज मैतरा जुबान के अंदर, पाली जुबान के अंदर गौतम बुद्ध सिद्धार्थ की पूरी हिस्ट्री उठाकर देखो, उन्होंने आधी जिंदगी 30 साल की जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ करते हुए गुजार दी उन्होंने। महावीर जैन स्वामी की 15 साल की जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा ही तज़किरा मिलता। जगन्नाथ अटाल ने बहुत अच्छे अच्छे अशार कहे मोहम्मद रसूलुल्लाह के शान में, यूं ही नहीं कहे, मोहम्मद की जिंदगी को जहां उठाकर देखोगे आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी वहां पर आपको मिलेगी, बिल्कुल ओपन खुली हुई कि इस्लाम क्या मोहम्मद क्या। इस्लाम यह है कि अल्लाह इस धर्म को पसंद करता, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो ये सारी चीजें ताल्लुक रखती हैं तालीम से। आज अगर कोई किसी से पूछ ले कि काफिर किसको बोलते हैं, हमारे हिंदू भाई सिर्फ ये समझ लेते हैं कि नहीं हम काफिर हैं। किसी हिंदू भाई से, किसी गुरुजी से किसी ने पूछा कि सर हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये सवाल है, क्या ये सवाल अच्छा है, क्या हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं वाकयातन? तो उसका जवाब क्या बोलता है, वो गुरुजी क्या बोलते हैं, उनको क्या चाहिए था? वो कहते कि हाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, ये वर्ड है पूरा। लेकिन उसने आधा करके बोला, उसने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। क्या ये जुमला सही है? तो उस गुरुजी ने, हमको तो समझ में नहीं आता कि कैसे गुरुजी थे वो, हमको तो समझ में नहीं आता कि कैसे महाज्ञानी हो गए वो। उनको तोड़ना नहीं चाहिए, उनको जोड़ना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। हकीकत यही है कि हिंदू मुस्लिम बल्कि ऑल मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड, द ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सबके सब दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के भाई, एक मां बाप के कोख से पैदा हुए इसलिए एक दूसरे के भाई। आदमी 10 अरब इंसान आदमी है, आदम की औलाद, इसलिए भाई भाई है। तो उन्होंने क्या कहा कि बिल्कुल नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुसलमानों का कुरान कहता ला यत्तखिदुल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल्लाह। देखो मुसलमानों के कुरान में क्या कहा कि काफिरों से दोस्ती मत करो। इसका मतलब गुरुजी मान रहे हैं कि वो काफिर हैं, गुरुजी मान रहे हैं कि वो काफिर हैं। क्या कहा कि मुसलमानों के कुरान में साफ लफ्जों में मना किया गया कि काफिरों को दोस्त मत बनाओ, डिसबिलीवर को, पैगन्स को दोस्त मत बनाओ। जब मुसलमानों का कुरान खुद कहता है कि दोस्त मत बनाओ, तो मुसलमान तो तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। मुसलमान तो तुम्हारा कभी भी दिल से दोस्ती नहीं कर सकता। ऊपर से दोस्ती करते हैं वो, अंदर से छुरा घोंपते हैं। बता दो गुरुजी ऐसी कोई तारीख आपको भारत की इस धरती पर कि किसी भी मुसलमान ने किसी हिंदू भाई से दोस्ती की हो, या किसी क्रिश्चियन से दोस्ती की हो, या किसी आदिवासी से, दलित से दोस्ती की हो और फिर उनके साथ विश्वासघात किया हो, उनको मारा हो? नहीं दिखा सकते आप। इसलिए कि कुरान का ये पैगाम इसलिए नहीं है कि हिंदू भाई से नफरत की जाए, बल्कि हमारे नबी ने ये कहा कि तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई भी रहता, तुम्हारा पड़ोसी, ओनली पड़ोसी, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम रहता है, कोई यहूदी, कोई मुशरिक रहता है, अगर वो बीमार पड़ जाए, अगर वो भूखा है, तो पेट भर कर तुम्हारे लिए खाना हराम है। पहले अपने पड़ोसी को जाकर देखो, अगर वो किसी दिक्कत में है जाकर उनकी मदद करो। क्या कहोगे? ये पैगाम तो आपके पास है नहीं। एक आया था, एक मुशरिक आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बिछौना, उनका बिस्तरा मस्जिद नबवी के अंदर कर दिया। रात को वहीं सो गए, वो वहीं पर उनको बिस्तर करके वहीं सुला दिया। रात में पेट खराब होता है तो वहीं पर वो गंदगी कर देते हैं मस्जिद में। जब इस यहूदी ने सोचा, इस मुशरिक ने सोचा कि मोहम्मद आएंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे, शर्म की वजह से, बेइज्जती की वजह से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर रात को चला जाता है, निकल जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह पहुंचते हैं, सुबह फजर में तहज्जुद की नमाज पढ़ने देखते हैं तो गंदगी किया हुआ है।
तो आप अलैहिस्सलाम किसी को बताए बगैर आप अलैहिस्सलाम खुद से पानी लाकर उस गंदगी को साफ करते हैं। वो परदेसी वापस आता है, उसका मोबाइल छूट जाता है। उस वक्त में मोबाइल नहीं था, लेकिन मैं आपको इस्तेमाल इसलिए बता रहा हूँ चूँकि आज मोबाइल का ज़माना। कोई सामान रह गया, वापस आया लेने के लिए, तो देखा कि अरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुद से हमारी गंदगी साफ कर रहे हैं। तब जाकर बोलता है कि ए मोहम्मद, आई वांट टू कन्वर्ट द माई रिलीजन, आई वांट टू बी अ मुस्लिम। किसी ने उसको मजबूर नहीं किया था। आज जो बदनाम करते हैं हमारे हिंदू भाइयों, पकड़ो उन लोगों को जो बोलते हैं कि तशद्दुद पर, तलवार के धार पर जबरदस्ती कलमा फैलाया गया। नहीं, इस्लाम में है ही इतनी अच्छाई, खुद ब खुद इस्लाम अपना रास्ता बनाता है, किसी पर जुल्म करके रास्ता नहीं बनाता। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो उठाएं ग्रंथ को, उठाएं इतिहास को। राजा हर्षवर्धन पर किसने तलवार उठाया था? राजा मोती सिंह को किसने मजबूर किया था? चीरानन को किसने मजबूर किया था? जियांग हुई शहर चाइना के अंदर उस राजा को किसने मजबूर किया था? कलिमा पढ़ने पर किसी ने नहीं, बल्कि खुद से इस्लाम की अच्छाई को देखकर, कुरान की सच्चाई को देखकर, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात को देखकर वो मजबूर हो जाते थे इस्लाम को कबूल करने पर। जैसे वो काफिर, वो मुशरिक। काफिर का मतलब होता है ईश्वर का नास्तिक। हिंदू भाई, हम नहीं कहते हैं कि आप काफिर हैं। अगर अब्दुल्ला सालिम अल्लाह के और उसके फरमान को नहीं मानता है तो अब्दुल्ला खुद काफिर है। जो भी आदमी दुनिया के अंदर अल्लाह को न माने, ईश्वर को न माने, हालांकि हमारे हिंदू भाई तो ईश्वर को मानते हैं। सही से एक एक विरदय के वहाँ एक अवनस्मयो विक्षवेड़िया, परमात्मा एक है। एको देवा देव एक है, परमात्मा एक है। तत्सयते भक्तिवान से श्यामा, परमात्मा हम तेरी ही पूजा करते हैं, तेरी एक ईश्वर की पूजा करते हैं, किसी और की पूजा नहीं करते। यही बात तो कुरान करीम के अंदर कही गई है ना, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कैसे पता चलेगा कि कुल हुवल्लाह का क्या मतलब है? नतस्य कश्चित पतरष्टि लुके नचिस्तानवच तिस्य लिंगम सकार नाम करना दीपा दीपो। कैसे पता चलेगा कि कुल हुवल्लाह का क्या मतलब, इस मंत्र का क्या मतलब? देयर इज ओनली वन वे टू नो अबाउट दैट। सिर्फ एक रास्ता, कौन सा? तालीम। ज्ञानी, जो लोग ज्ञानी होते हैं, जो लोग समझते हैं कि वेदात के अंदर कहीं ना कहीं इस्लाम के बारे में तालीमात बताई गई है, पुराना शास्त्र है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम इसमें बताया गया। जब तक नॉलेज, जानकारी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? फिर तो ऐसे ही लड़ेंगे, झगड़ेंगे। मालूम ही नहीं, जानकारी ने हमारे बहुत सारे नौजवान मुसलमान ऐसे हैं, हमारे नौजवान तबका जो शराब में वो कोरेक्स की डिबियाँ पीते हैं, वो सोल्यूशन सूंघते हैं और वो टैबलेट खाते हैं। नौजवानों, क्या अल्लाह ने इसीलिए जवानी दी थी? आपको खड़ा होना होगा, आप खड़े होंगे तो इनकलाब पैदा होगा।